आज हम पढ़ने लगे हैं was और were के डिफरेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है was वर्ड को हम पास्ट फॉर्म दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं टू बी की पास्ट फॉर्म दिखाने के लिए। अब टू बी का मतलब क्या है? अगर हमने प्रेजेंट फॉर्म की बात करनी है तब हम इज, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर हमने पास्ट फॉर्म की इस्तेमाल करनी है तब हम was और वर का इस्तेमाल करेंगे। अब was किन के साथ इस्तेमाल किया जाता है? ही के साथ अगर हमने एक लड़के की बात करनी है, शी के साथ अगर हमने एक लड़की की बात करनी है, इट के साथ अगर किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करनी है, सिंगुलर किसी एक इंसान की अगर बात की जा रही है, दिस के साथ अगर हम करीब की एक चीज की बात कर रहे हैं, डैट के साथ अगर हम दूर की एक चीज की बात कर रहे हैं, और आई के साथ जैसे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अली वॉज, दिस वॉज, डैट वॉज या आई वॉज। तो इन सब के साथ पास्ट फॉर्म दिखाने के लिए हमने वॉज का इस्तेमाल करना। इसके बाद है वर का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। वी के साथ जिसका मतलब होता है हम, यू के साथ आप, दे के साथ वो, दीज का मतलब होता है हम करीब की ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, और दोस्त के साथ दोस्त का मतलब होता है हम दूर की ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। दिस डैट एक एक चीज को दिखाता है, दीज दोस्त ज्यादा चीजों को दिखाता है। तो इन सब के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। वॉज वर का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमने कोई स्टेट शो करनी है। इसका इस्तेमाल तब भी किया जाता है अगर हमने किसी चीज की एग्जिस्टेंस शो करनी है। जैसे शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, तो यहाँ पे इसकी स्टेट ही बताई जा रही है ना। इट वॉज आवर हाउस, ये हमारा घर था। अब शी एक लड़की की बात की जा रही है और इसके साथ सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है। इट किसी नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है, सिंगल एक है, तो इसके साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब है। दिस सर्वेंट वॉज एट होम, सर्वेंट घर पे था, तो यहाँ पे भी इसके साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब आया क्योंकि एक सर्वेंट की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे हम यूं करते हैं दिस सर्वेंट्स, फिर हम वर्क का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज इल, वो बीमार था। आई वॉज क्वाइट, मैं खामोश था। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने का रूल क्या होता है कि जो भी हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, जो भी सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। इट वॉज नॉट आवर हाउस, वो हमारा घर नहीं था। दिस सर्वेंट वॉज नॉट एट होम, सर्वेंट घर पे नहीं था। ही वॉज नॉट इल, वो बीमार नहीं था। आई वॉज नॉट क्वाइट, मैं खामोश नहीं था। तो नोट जो है वो हमने हर जगह पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड किया। अगर इनका हमने इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन पूछना होता है, तब इसका रूल क्या होता है कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है और कुछ चेंज नहीं होता है। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में वॉज लिखा हुआ है ना, तो वॉज शी हैप्पी, शी बाद में आ जाएगा, वॉज पहले आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव दिखाने के लिए एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इट वॉज आवर हाउस, ये हमारा घर था। अब अगर हमने क्वेश्चन पूछना हो तो हम किस तरह करेंगे? वॉज इट आवर हाउस। अब ऊपर शी भी स्मॉल हो जाएगा जब वॉज के बाद आ रहा है, और नीचे इट भी स्मॉल हो जाएगा आई जब ये वॉज के बाद आएगा। दिस सर्वेंट वॉज एट होम, सर्वेंट घर पे था। अब जब हमने इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो हम करेंगे वॉज दिस सर्वेंट एट होम, क्या सर्वेंट घर पे था, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ही वॉज इल, वो बीमार था। वॉज ही इल, तो स्टार्ट में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और ही एच स्मॉल हो जाएगा। वॉज ही इल। आई वॉज क्वाइट, मैं खामोश था, तो ये हो जाएगा वॉज आई क्वाइट, क्या मैं खामोश था। वॉज स्टार्ट में चला जाएगा, डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जब नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। अब इसी तरह हम वर्ब को देख लेते हैं। यू वर एब्सेंट,
आप एब्सेंट थे, गैर हाजिर थे। दे वर फेमस, वो फेमस थे, मशहूर थे। वी वर इन द गार्डन, हम गार्डन में थे। दे वर हेल्दी, वो हेल्दी थे, सेहतमंद थे। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो ये हो जाएगा यू वर नॉट एब्सेंट, आप एब्सेंट नहीं थे। उर्दू में सेंटेंस के एंड पे था, थी, थे आ रहा है। दे वर नॉट फेमस, वो फेमस नहीं थे। वी वर नॉट इन द गार्डन, हम गार्डन में नहीं थे। दे वर नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं थे। अब सेम वही वाला रूल रहेगा, अगर हमने इनका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वो हो जाएगा वर यू एब्सेंट, क्या आप एब्सेंट थे, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वर दे फेमस, क्या वो फेमस थे, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वर वी इन दी गार्डन, क्या हम गार्डन में थे, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वर दे हेल्दी, क्या वो हेल्दी थे। तो जब नेगेटिव बनाना है तो वॉज वर के बाद नोट आ जाएगा, जब हमने इनका इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज वर बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कोई भी स्टेट किसी की बताने के लिए या कोई एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी गुजरे हुए वक्त में जब हम कोई काम कर रहे थे उस टाइम की बात करनी है। जैसे ही वॉज कॉपिंग फ्रॉम दी बुक्स, वो बुक से कॉपी कर रहा था। उर्दू में एंड पे क्या आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो बिल्कुल रूल वही वाला रहना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद या वर के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही थी। वर यू वाटरिंग दी प्लांट्स, क्या आप पौधों को पानी दे रहे थे। बिल्कुल जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज वर जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के मुताबिक वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। अब क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जा रही है तो यहाँ पे आईएनजी लगाया हुआ है। अगर हम WH फैमिली का कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह वाई, वॉट, तब हम इसको हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल पहले लिख देते हैं। वाई वर दी बॉयज सिंगिंग दी सॉन्ग, लड़के गाना क्यों गा रहे थे। अब WH के वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया तो वॉज वर्ड का एक इस्तेमाल किया, इसको कोई स्टेट बताने के लिए, कोई एग्जिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल किया जाता है, वॉज वर्ड लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज द पेशेंट गेटिंग वेल, क्या पेशेंट ठीक हो रहा था। वाई वर दे गोइंग, वो क्यों जा रहे थे। यू वर नॉट कुकिंग फूड, आप खाना नहीं पका रहे थे। तो ये सारे यूज है इसके पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर हम पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब वहां पे भी रूल वही वाला रहना है कि किन सब्जेक्ट्स के साथ हम वॉजेस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, ही शीट के साथ या आई के साथ। और प्लूरल की अगर बात की जा रही है यू वर दे के साथ हम वर का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर आप पैसिव वॉइस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आई ड्रैंक मिल्क, मैंने मिल्क पिया। अब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रैंक यहाँ पे V2 दी हुई है पास्ट फॉर्म। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह इसमें मिल्क ऑब्जेक्ट था, वो बिल्कुल स्टार्ट में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। द मिल्क वॉज ड्रंक, थर्ड फॉर्म आ गई। बाय आई ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, एंड पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया तो ये मी हो गया। He did not catch a fish, उसने मछली नहीं पकड़ी थी। कैच यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, फिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। अब फिश बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। अब पीछे हमने पढ़ा है कि वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ किया जाता है, एक मछली की बात की जा रही है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। अब फिश वॉज नॉट कैच फर्स्ट फॉर्म थी। पैसिव वॉइस में रूल्स के मुताबिक हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ऊपर भी हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी, नीचे भी। अब फिश वॉज नॉट कॉट, कैच फर्स्ट फॉर्म, कॉट, कॉट सेकंड, बाय ही ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो ये हिम हो गया। अब फिश वॉज नॉट कॉट बाय हिम। तो वॉज वर्ड का एक इस्तेमाल को स्टेट बताने के लिए, कोई एग्जिस्टेंस बताने के लिए पास्ट फॉर्म की इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल किया जाता है, या पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम इनको देख लेते हैं। आई डैश सिक येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब है हम गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं। अब सिक यहाँ पे उसकी स्टेट बता रहे हैं ना,
तो यहाँ आई के साथ हम हमेशा वॉज लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आई वॉज सिक येस्टरडे। When he dash a child he used to play with me। जब वो एक बच्चा था वो मेरे साथ अक्सर खेला करता था। When he के साथ सिंगुलर एक लड़के की बात की जा रही है तो सिंगुलर के साथ हम was लगाते हैं। When he was a child he used to play with me। Dash you overjoyed। क्या overjoyed का मतलब होता है to be extremely happy, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। Were you overjoyed? क्या आप बहुत खुश हो गए थे? She dash very naughty। वो बहुत शरारती थी। तो शी एक लड़की की बात की जा रही है और सिंगुलर के साथ वॉज आता है तो यहां आ जाएगा शी वॉज वेरी नॉटी। यू वर नॉट डैश टू मी। अब यहाँ पे लिसन लगाना है। यू वर नॉट लिसन टू मी तो बनेगा ही नहीं, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। यू वर नॉट लिसनिंग टू मी। जब हम लिसन की वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद टू की प्रपोजिशन लास्ट में आती है। डैट डैश हर हाउस। अब दूर की हाउस एक चीज की बात की जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे वॉज आएगा। डैट वॉज हर हाउस, वो उसका घर था। दोज कार्स, वो गाड़ियां, डैश माइन। अब इसका मतलब है दूर है वो गाड़ियां और उन ज्यादा है। सिंगुलर नहीं है, प्लूरल ज्यादा की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा दोज कार्स वर माइन। अब माइन का वर्ड ये बता रहा है पोजेशन की बात की जा रही है, मलकियत की। वो गाड़ियां मेरी थी। द मशीन डैश नॉट वर्किंग, आईएनजी लगा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। सिंगुलर एक मशीन की बात की जा रही है तो सिंगुलर के साथ वॉज आता है। द मशीन वॉज नॉट वर्किंग। एग्स डैश सोल्ड बाय देम, उन्होंने अंडे बेचे थे। अब सोल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई हुई है। सेल फर्स्ट फॉर्म, सोल्ड सोल्ड से थर्ड फॉर्म। अब V3 से हमें पता लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस की बात की जा रही है। एग्स ज्यादा अंडों की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा एग्स वर सोल्ड बाय देम, अंडे उन्होंने बेचे थे। These oranges डैश स्वीट, ज्यादा माल्टों की बात की जा रही है। दीज का मतलब है वो करीब है। These oranges were sweet, ये माल्टे मीठे थे। डैट बाइक दूर खड़ी है, डैट दूर की तरफ इशारा कर रहा है। बाइक एक है, सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा डैट बाइक वॉज माइन, वो बाइक मेरी थी। What dash you doing, आईएनजी की बात की जा रही है, इसका मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जा रही है। What were you doing, आप क्या कर रहे थे। It dash unexpected, इट के साथ वॉज लगाते हैं तो ये आ जाएगा इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। That scene was unbelievable, वो मंजर नाकाबिले यकीन था। एक सीन की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पे वॉज आ जाएगा। तो वॉज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करें, कुछ स्टेट बताने के लिए, एग्जिस्टेंस बताने के लिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जब जो हम गुजरे हुए वक्त में जब हम कर रहे थे। इसे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप टेंसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं या पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएं, आपको सारे टेंसेस पे वीडियोस मिल जाएंगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।